हेलो स्टूडेंट्स, हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर में बाय पार्ट्स स्टार्ट किया था, जिसका हमने कोड देखा था आइलेट। यहाँ पे दोबारा रिपीट करूंगा मैं आपके लिए। मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे, पर बाय पार्ट्स में दो और फॉर्म्स भी होती है। अच्छा, बहुत छोटी छोटी फॉर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक बार में अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर इसके लिए पहले वाला लेक्चर आपको आना चाहिए। बाय पार्ट्स पार्ट 1 आपने देखा होना चाहिए। कोड मैंने आपको बताया था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कोड को आपके लिए। कोड हमने यहां पे देखा था कि u और v अगर दो फंक्शन है, u और v अगर दो फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में, और उनका मुझे बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोड। वो कोड हमारे पास क्या था, आइलेट। ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने। I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L लॉगरिथमिक फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस सब को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन हाँ, एक्सपोनेंशियल हमारा इंक्लूड नहीं हुआ था, तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर हमने पार्ट 2 शुरू करना है आज। तो इसमें कोड क्या था आपका, हमने कोड सीखा था, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, माइनस डेरिवेटिव करते थे हम फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन करते थे सेकंड फंक्शन का, और इस पूरे आंसर का पूरे का इंटीग्रेशन होता था। यहाँ पे ये जो पूरा सॉल्व करके रिजल्ट हमारा आता था, उसका इंटीग्रेशन भी हम लास्ट में करते थे। तो देखते इस फॉर्म में जब एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो गया तो इसको कैसे डील करेंगे। देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के साथ ना जनरली अगर आपको दो चीजें प्लस या माइनस में दी हुई है, तो इसका मतलब 99% यहाँ पे आपको एक फंक्शन और उसका साथ में डेरिवेटिव दिखेगा। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है e रेज़ टू पावर x, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन प्लस c। मतलब जो आपको फंक्शन अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है e की पावर x, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय fx। कैसे आया एक बार ये देख लेते हैं। मान लो इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये भी एक फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। ठीक है तो दोनों ही फंक्शंस। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यहां पर इस तरह से यहां पे इंटीग्रेशन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। e रेज़ टू पावर x fx, e रेज़ टू पावर x f डैश x। अच्छा, इसमें जो फंक्शन वाला पार्ट है, आप इसमें बाय पार्ट्स का वो रूल अप्लाई कर दो, और डेरिवेटिव वाले पार्ट को आप साथ साथ चलने दो ऐसे। अब इसमें अगर हम बात करें तो कोडिंग के हिसाब से अगर देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा लास्ट फंक्शन होगा, वो जो कोड हमने लिखा हुआ। तो अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लूं और इसे सेकंड फंक्शन एज्यूम करूं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो हमेशा ही लास्ट होगा, तो बाय पार्ट्स अगर मैं इसमें अप्लाई करूं, तो उसमें हमने क्या सीखा था, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम e रेज़ टू पावर x का, माइनस डेरिवेटिव करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का, मतलब fx का, और इंटीग्रेशन करेंगे हम सेकंड फंक्शन का। ऐसे ही कुछ था रूल, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, इंटीग्रेशन सेकंड का, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन इसका होना है। ठीक है, ये मैंने इसमें बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई कर दिया। अच्छा, मैंने आपको कहा था इसको आप ऐसे रहने देना, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा लास्ट में जाके। क्या हो रहा है जरा इसमें देखते हैं। अब आपका fx तो fx ही रहेगा, e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, e रेज़ टू पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ fx इज f डैश x, क्योंकि फंक्शन नहीं है मेरे पास, तो fx का डेरिवेटिव तो f डैश x होगा, ex का इंटीग्रेशन ex होगा, और यहां पे कंप्लीट इंटीग्रेशन तो अभी होना है ना। ठीक है, ये पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, वो तो आपके साथ चल ही रहा है, e रेज़ टू पावर x डॉट f डैश x। ये पूरी वैल्यू यहां से क्रॉस हो जाएगी, और आपका फाइनल आंसर जो आ गया वो e रेज़ टू पावर x डॉट fx। जब इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c लगाना मत भूलना। ये एक तरह से इसका रिजल्ट किस तरह से आया, ठीक है, किस तरह से रिजल्ट फॉर्म हुआ, वो मैंने आपको उसका प्रूफ दे दिया। ठीक है, और अब जरा देखते हैं इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेके चलूं, आपको दिया हुआ एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x²। तो अगर ये 1 मार्कर है, 1 मार्कर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, आपको दिख रहा है कि ये fx है और ये आपका f डैश x है।
एफ एक्स वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है, ये हमें अच्छे से पता है। तो इस केस से अगर देखूं तो आंसर क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स, तो एफ एक्स तो आपका वन बाय एक्स है प्लस सी, कहने को क्वेश्चन तो खत्म हो गया, वन मार्कर है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव वर्किंग दिखानी है आपको तो पूरी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने प्रूफ पे किया था। हम इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर एक्स डॉट वन बाय एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस ई रेज टू पावर एक्स डॉट वन बाय एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, ई की पावर एक्स इंटू वन बाय एक्स, ई की पावर एक्स इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर। यह फंक्शन या डेरिवेटिव, डेरिवेटिव वाले पार्ट को हमें सॉल्व नहीं करना है, साथ साथ ऐसे ही चलेगा। इसमें बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। अब देखो इसमें क्लियरली ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्रिक वाला आपका फर्स्ट फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड फंक्शन होगा। अगर मैं कोड की बात करूं, आइलेट की बात करूं, ए पहले है, ई लास्ट में, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट फंक्शन ही होगा। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे रखा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करा तो ई की पावर एक्स हो गया माइनस, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, अब फॉर्म लिखी नहीं है क्योंकि बहुत बाय पार्ट्स की हमने बहुत प्रैक्टिस की थी लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे रखा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स, क्या आएगा, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव तो यही होता है वन बाय एक्स का, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेज टू पावर एक्स, पूरे का इंटीग्रेशन भी तो होना है, पूरे का इंटीग्रेशन भी अभी होना है। अच्छा, इस वाले को मैंने आपको कहा था आप ऐसे ही चलने तो ये वैसे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। देखिए जरा, अब देखो इंटीग्रल वन बाय एक्स डॉट ई रेज टू पावर एक्स, अगर आप ध्यान से देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई एक्स डॉट वन बाय एक्स स्क्वायर, ये सेम ही तो है टर्म्स दोनों, ये वाली टर्म और ये वाली दोनों टर्म सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल आपके पास क्या आ गया, वन बाय एक्स डॉट ई एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ? तो वर्किंग आप इस तरह से दिखाओगे जैसे मैंने आपको प्रूफ करके दिया था। बाकी अगर वन मार्कर है, एमसीक्यू है, तो आप डायरेक्टली उठा सकते हो, एक्सपोनेंशियल के साथ एफ एक्स लिखो प्लस सी, आपका इंटीग्रल का रिजल्ट मिल गया। सिमिलरली ये भी बहुत सिंपल सा केस है, ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसमें फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा, पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ डैश एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स तो नहीं दिया हुआ, तो आप इसको एफ एक्स लोगे, इसे एफ डैश एक्स लोगे। आंसर क्या होगा इसका, आंसर अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो आंसर क्या होगा, ई एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स आपके पास साइन एक्स है प्लस सी। क्लियर? अब अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो ई रेज टू पावर एक्स इंटू में साइन एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन अभी होना है, फिर ई रेज टू पावर एक्स इंटू में कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन अभी होना है। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब इसमें फंक्शन वाले पार्ट में मुझे सॉल्व करना है, डेरिवेटिव वाले पार्ट में मुझे सॉल्व नहीं करना। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेम वही कैटेगरी की, ये फर्स्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा ही लास्ट फंक्शन रहेगा। करें इसे सॉल्व, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही रहेगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स। सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई एक्स, और पूरे का इंटीग्रेशन अभी होना है। और जो सेकंड टर्म जो थी वो मैंने आपको कहा था आप लास्ट तक ऐसे रखोगे, ऐसे ही कैंसिल होके हट जाएगी। तो अब आप देख रहे हो क्लियरली ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, तो आप प्लस सी लगाना मत भूलना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रही है ये आपकी, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक थे जिसमें आपको डायरेक्टली फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्लियरली दिख रहा है, तो आप उसमें एक में डेरिवेटिव वाले को अपने पास रख रहे हो और फंक्शन वाले में आप बाय पार्ट्स लगा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट मिल रहा है ई एक्स एफ एक्स वाला। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ना आपको फंक्शन और उसके डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं दिखेंगे, जैसे ये हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में 3 जगह दिया हुआ है। ठीक है, तो ई रेज टू पावर एक्स, अब मैं बोलूं कि इसमें फंक्शन कौन सा डेरिवेटिव कौन सा, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। इसमें इनिशियली आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी। पहले तो आपने आई ले लिया, इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स को ई रेज टू पावर एक्स रहने दिया। अब इसमें क्या वर्किंग हो सकती है, देखो
मैं sin 2x का फॉर्मूला जानता हूं, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला भी हम सब जानते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके फॉर्मूले में पता है अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया ऐसे, 2 के नीचे 1 प्लस cos 2x और sin 2x के नीचे भी 1 प्लस cos 2x, कुछ इस तरह से। इंटीग्रेशन तो अभी होना है, वो तो बाद की बात है। e रेज टू पावर x 2 अपॉन में 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, याद आया। sin 2x क्या होगा, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2x फिर से डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, 2 cos स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन अभी होना है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x, समझ आई बात। 2 से 2 क्रॉस हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, sec स्क्वायर x आ गया, 2 से 2 क्रॉस हो गया, cos x से cos x क्रॉस हो गया, तो sin x अपॉन cos x क्या बना, tan x। अब देखो आपको पता चल रहा है इसमें कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है, समझ आई बात। इनिशियली थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ सकती है, कुछ क्वेश्चंस और भी कराऊंगा अभी आपको। ये आपका fx है और ये आपका f डैश x है, तो इंटीग्रेशन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और fx वाले में बाय पार्ट्स लगा लेंगे। तो इंटीग्रल, अगर मैं इसमें ex के साथ tan x वाली टर्म का पहले लिख दूं और ex के साथ sec स्क्वायर x को पीछे लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, प्लस में ही तो है, आगे पीछे लिखने से कोई डिफरेंस इतना नहीं पड़ता इसमें। तो ये f डैश x वाली टर्म है, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, इसमें आप बाय पार्ट्स लगा दो। तो बाय पार्ट्स अगर हम लगाए इसमें एक लाइन में, तो फर्स्ट फंक्शन ये है अलजेब्रिक, लास्ट एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे ही रखा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आया, sec स्क्वायर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। मेरी बात समझ आई। फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन करा तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन तो एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो गया, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल हो गया, पूरे का इंटीग्रेशन अभी आपको करना है, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस में ये वाली टर्म तो आपकी चली रही थी, जो आपको पता है, अब तो आइडिया लग गया होगा कि ये टर्म तो कैंसिल ही होनी है ना, ये टर्म तो कैंसिल होने के लिए आई है, कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया tan x मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू पावर x प्लस c, ये फाइनल आंसर है। तो आपको इनिशियली थोड़ा सा उस फॉर्म में लेकर आना है वर्किंग करके, जो कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है, और फंक्शन वाले में बाय पार्ट्स लगाओगे तो आपका आंसर e रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय fx मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं, इसमें भी वही कहानी है कि आपको पहले नहीं दिख रहा कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है। अच्छा, पिछली बार क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक के एक्सप्रेशन थे तो हमने उसके ट्रिगो के फॉर्मूले लगा दिए, ये तो दोनों ही अलजेब्रिक है e की पावर x के साथ। इसमें कैसे डील किया जाएगा, तो इसमें ना आप समझना मेरी बात, x स्क्वायर प्लस 1 का देखो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं x प्लस 1 के होल स्क्वायर के बारे में सोचूं तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। बात समझ आ रही है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब अगर आप ध्यान से देखो तो x स्क्वायर प्लस 1 तो आपके पास है ऑलरेडी न्यूमरेटर में, आपके पास क्या चीज इससे मैच नहीं कर रही, x स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, पर डिनोमिनेटर में 2x एक्स्ट्रा, पर ऊपर वो चीज नहीं है। तो हमने क्या किया, सिमिलैरिटी लाने के लिए x स्क्वायर प्लस 1 में 2x को प्लस और 2x को माइनस कर दिया, कर सकते हैं ऐसे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अभी पूरे का इंटीग्रेशन होना है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, देखो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x किसका फॉर्मूला बन रहा है, आप बोलोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x अपनी जगह पे, पूरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो है ही, यहां पे पूरे का इंटीग्रेशन अभी होना है e की पावर x के साथ, ठीक है। अब x प्लस 1 के स्क्वायर के साथ देखो क्या किया हमने, x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर क्या बना, 1। बात समझ आई, x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बच गया, यहां पे क्या आया, माइनस 2x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके नीचे भी तो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x डिवाइडेड बाय ये। अब ये e की पावर x को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो एक टर्म तो इजीली मैनेज हो रही है, दूसरी नहीं हो पा रही, उसको देखते हैं अभी। इसे तो हटा दो ना, फॉर्मूला लिखा है तो बस। इंटीग्रल
क्या किया हमने, 1 को e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 e रेज टू पावर x आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, मैं e की पावर x इसको भी जब दे रहा हूं तो -2 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, x e रेज टू पावर x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर अभी चल रहा है dx। ये सिचुएशन आ गई अब, ठीक है, यहां तक की सिचुएशन समझ आ गई। e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन तो हो गया, इसमें कोई बाई पार्ट्स नहीं, कुछ नहीं, सिंपल, ये तो इंटीग्रेशन हो गया इसका, e रेज टू पावर x आ गया माइनस में 2। अब e की पावर x यहां पे क्या है, e की पावर x के साथ x है, नीचे x प्लस 1 है उसका होल स्क्वायर, तो x के साथ सेम वही कॉन्सेप्ट लगा कि सिमिलैरिटी लेकर आएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इस x के साथ मैंने +1 -1 कर दिया, नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो है ही, कुछ इस तरह से, क्या कहते हो, +1 -1 किया क्योंकि नीचे +1 था ऊपर +1 नहीं था, जैसे इसमें नीचे +2x था फॉर्मूले में, ऊपर नहीं था, तो थोड़ा तो रिड्यूस हुआ ना। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे अब इसको, इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x रहेगा -2 इंटीग्रेशन e की पावर x मतलब e रेज टू पावर x, तो ऐसे ही। अब x प्लस 1 के नीचे देखो ध्यान से, x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं, लिख देता हूं, चलो x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, -1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से कर दिया। लो इंटीग्रेशन अभी होना है, तो इसमें काम करेगा ना, बाय पार्ट्स नहीं लगाएगा, डायरेक्टली कर देगा इसको सोल्व। अब क्या हुआ, e की पावर x के पास x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आया x प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो आप पूरा बाय पार्ट्स लगा लेना, कैसे लगाओगे, e रेज टू पावर x, ये fx है, पहला क्वेश्चन यही तो किया था 1/x और -1/x का स्क्वायर वाला क्वेश्चन जो किया था, तो यहाँ पे 1/x प्लस 1 है, साथ में उसका डेरिवेटिव रखा हुआ है -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसमें बाय पार्ट्स लगाओगे, लगा लेना बाय पार्ट्स, ठीक है, बाय पार्ट्स लगा लेना, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास, e रेज टू पावर x माइनस में 2, इसका आंसर क्या आएगा, e रेज टू पावर x इंटू में fx प्लस c। नहीं आई बात समझ, e रेज टू पावर x fx प्लस f डैश x का आंसर क्या होता है, e रेज टू पावर x fx। अब बाय पार्ट्स लगा के करोगे यही आएगा आंसर। अच्छा फाइनली क्या कर सकता हूं मैं इसमें, मैं e रेज टू पावर x अगर इन दोनों में से कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे x प्लस 1 में एलसीएम ले लूं, तो ये क्या बनेगा, x प्लस 1 माइनस में 2 प्लस c। इंटीग्रल क्या बना, e रेज टू पावर x, ये बन गया ऊपर x माइनस 1, नीचे x प्लस 1 तो चलेगा ही, प्लस c। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें हमें 2 बार वर्किंग करनी पड़ी, फिर जाके हमारी वो कंडीशन लग सकती है। अच्छा यह कंडीशन मैंने लगाई नहीं, आप लगा देना, पीछे 3 क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आपको पता है रिजल्ट तो e रेज टू पावर x fx ही आएगा इसका, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन है, देखो सेम, ऊपर x माइनस 3 है, नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब है, तो सिमिलैरिटी कैसे लेकर आए, ऐसे डायरेक्ट fx और डायरेक्ट f डैश x तो नहीं दिख रहा हमें, तो सिमिलैरिटी कैसे लेकर आएंगे, बहुत सिंपल है, नीचे x माइनस 1 ऊपर x माइनस 3 है, तो अगर मैं इसको लिख दूं x माइनस 1 माइनस 2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ये हो जाएगा x माइनस 1 का क्यूब, कुछ इस तरह से। इंटीग्रल यहाँ पे e रेज टू पावर x, अब अगर मैं ब्रेक करूं कैसे, x माइनस 1 के नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब लिखा, और -2 के नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब लिख दिया। इंटीग्रेशन अभी होना है, ठीक है। यहाँ पे e रेज टू पावर x माइनस 1 से एक x माइनस 1 क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया, -2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक। अब इसमें fx और f डैश x कौन सा है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो तो 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव याद है, पावर ऊपर लेके जाओगे x रेज टू पावर -2, तो आपके पास आ जाएगा -2 अपॉन में x रेज टू पावर 3, यह आता है। तो अगर 1/x स्क्वायर का -2/x क्यूब है, तो 1/x माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, -2/x माइनस 1 का होल क्यूब। तो इसमें भी सिचुएशन वही है हमारे पास, ex डॉट 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होना है, -2/x माइनस e की पावर x भी आएगा मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ, ex इंटू 2 अपॉन में
एक्स माइनस वन का होल क्यूब dx। तो इसमें ये fx वाला पार्ट है और ये आपका f डैश x वाला पार्ट है। बाय पार्ट्स अगर लगाते हो तो आपको पता आंसर तो यही आएगा ex के साथ fx। ठीक है, लगा दो बाय पार्ट्स, जगह तो है हमारे पास। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन तो आपका 1/x-1 का होल स्क्वायर है, तो इसको मैंने ऐसे ही रखा। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करा जो कि e की पावर x है, तो e की पावर x ही रहेगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन क्या आएगा, -2 अपॉन में x-1 रेज टू पावर 3। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब ex का इंटीग्रेशन, तो ex ही रहेगा, ये हटा देता हूं। ठीक है, पूरे का इंटीग्रेशन अभी होना है और आपके पास ये तो पड़ा ही हुआ है ex.2 अपॉन में x-1 का होल क्यूब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखना क्या आया, कैंसिल हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये और ये टर्म सेम ही तो है, ये प्लस में और माइनस में क्रॉस हो गया, तो रिजल्ट आपके पास आ गया ex.1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये है रिजल्ट इसका, समझ गए। तो ये वाले टाइप क्लियर हो गए आपको कि इसमें इनिशियली सिमिलैरिटी हम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसके बाद आपका फंक्शन और डेरिवेटिव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। फिर आप बाय पार्ट्स लगाओ। ठीक है, अगर डिपेंड करता है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है 4 मार्क्स के हिसाब से, तो आप पूरा सॉल्व करके दिखाओ। बाय पार्ट्स का बल्कि रूल भी लिख देना। ठीक है, अगर मान लो 2 मार्कर है तो आपने पूरी वर्किंग करी, इसके बाद ex fx वाला वो फॉर्मूला लिखना और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ex फॉर्मूला कौन सा है, ex fx प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन जो होना है उसका आंसर ex fx प्लस c आता है, ये आप लिख देना उसके अंदर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी तक हम जो फॉर्म पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एक्सपोनेंशियल था क्वेश्चन में, तो हम उसमें ना fx और f डैश x को ढूंढ रहे थे। यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल ही नहीं है, ये आ गया log ऑफ log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर। तो इनिशियली इसको उस फॉर्म से मैच कराने के लिए देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होना ही कुछ नहीं है, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे पहले, और log x को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो मैंने इसको क्या किया, t ले लिया log x, t ले लिया log x। अब डेफिनेशन अगर मैं बात करूं लॉगरिथमिक की और एक्सपोनेंशियल की, log यहाँ पे बेस e वाला है, ये सारा बेस e है, नेचुरल log है। इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, e रेज़ टू पावर t, ये पता है ना हमें। तो dx/dt क्या होने वाला है, आप बोलोगे e रेज़ टू पावर t का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर t तो होगा, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e रेज़ टू पावर t dt, ये dx की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन पे, log ऑफ log x मेरे पे क्या है t, तो log ऑफ t आ गया प्लस 1/, ध्यान से देखो ये t स्क्वायर हो गया। अच्छा, dx की जैसे ही वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की e रेज़ टू पावर t dt, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला दिखना शुरू हो गया। e की पावर x के साथ fx प्लस f डैश x फॉर्म हो सकती है, लेकिन एक प्रॉब्लम और आ रही है, इसमें log t का डेरिवेटिव होता है 1/t, वो तो नहीं है, 1/t स्क्वायर है। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर जरूर होता है, मतलब दोनों ही केसेस में ना 1/t चाहिए आपको। तो हमने ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट थॉट लाते हुए हमने क्या किया, log t के साथ प्लस 1/t और -1/t यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। 1/t स्क्वायर अपनी जगह पे सेम, e रेज़ टू पावर t dt को लेके बाहर सेम इसी तरह से पड़ा हुआ है। तो 1/t प्लस और 1/t माइनस कर दिया, उससे क्या बेनिफिट हुआ, एक ग्रुप तो ये बन रहा है, एक ग्रुप तो आपका ये बन रहा है, बनाए इसको। इंटीग्रेशन क्या होगा, log t का डेरिवेटिव 1/t होता है, तो e रेज़ टू पावर t इसको दे दिया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। और एक बार हमने क्या किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां पे अंदर बचा 1/t प्लस का -1/t स्क्वायर, और e रेज़ टू पावर t इसके साथ भी तो आएगा इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे आपको दो मतलब अलग अलग क्वेश्चन एक ही में दिख रहे हैं कि ये फंक्शन या डेरिवेटिव, और 1/t फंक्शन -1/t स्क्वायर उसका डेरिवेटिव। तो लगा दो डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, ये आपका ft है, ये आपका f डैश t है, तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, ft मतलब log t इंटू e रेज़ टू पावर t माइनस, इस केस में ये फंक्शन ऑफ t है और ये f डैश t है, तो इसमें क्या आएगा 1/t e रेज़ टू पावर t प्लस c,
फंक्शन इनटू एक्सपोनेंशियल। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा अब हम इसमें क्या वर्किंग कर सकते हैं, ई रेज टू पावर टी कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बचा, log टी माइनस 1/t प्लस सी। टी में वापस, टी में तो हम छोड़ नहीं सकते, इसको वापस x में कन्वर्ट करना है, तो जहां पे आपको t दिखेगा आप log x रखोगे, और जहां e रेज टू पावर t आप सिर्फ x रख दोगे, ये x हो गया। अच्छा, log t मतलब log t की जगह मैंने क्या रखा, log x, सेम यहां पे 1 में log x आ गया और प्लस सी। ठीक है, समझ आ रही है बात, ये भी क्लियर हो गया। इसमें हमें इनिशियली सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ी, उसके बाद हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग लगाया कि डेरिवेटिव तो दिख ही नहीं रहा, फंक्शन दो अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब एक फंक्शन है एक डेरिवेटिव पड़ा हुआ, तो हमने इसको इंट्रोड्यूस किया जिससे दो पार्ट बन गए और दोनों में मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ये कर सकते हो आप, फॉर्मूला जरूर लिखना, अगर आप डायरेक्ट लगाते हो ना तो फॉर्मूला जरूर लिखना। कौन सा वाला फॉर्मूला, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये फॉर्म जरूर लिखना। ये किसके इक्वल होती है, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं आपको फॉर्म लिखने की, जो स्टार्टिंग में बता दी थी मैंने आपको। अब इसमें एक फॉर्म और बची हुई है, लास्ट एक ही क्वेश्चन करेंगे इस पे, क्योंकि सिमिलर है, कुछ भी चेंज हो जाए पैटर्न एक ही रहेगा। ई रेज टू पावर एक्स साइन बी एक्स, ई रेज टू पावर एक्स कॉस बी एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ आ जाए। देखो हम शुरू से जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था ना बाय पार्ट्स पार्ट 1, हमने अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक से स्टार्ट किया था, फिर हम बढ़ते बढ़ते क्या करा, लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक पे चले गए, फिर हम इन्वर्स पे चले गए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट लेक्चर में लिया ही नहीं था, आज हमने एक्सपोनेंशियल लिया, एक्सपोनेंशियल के साथ हमने लॉग वाले फंक्शन भी देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक भी देखे, अलजेब्रिक भी देखे। अब वो जो फॉर्म देखी थी वो sin x प्लस कॉस एक्स था, है ना, e की पावर x के साथ मेरे पास था sin x प्लस कॉस एक्स, तो वहां पे क्या था, फंक्शन और डेरिवेटिव वाली फॉर्म लग गई। लेकिन अगर इंडिविजुअली यहाँ पे ये दो स्पेशल फंक्शन एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में वो भी कौन सा, साइन वाला या फिर कॉस वाला, तो उसका एक स्पेशल फॉर्म होता है सॉल्व करने का, मैं उसको प्रोसेस से बता रहा हूँ, और लास्ट में इसके फॉर्मूले भी लिख दूंगा, आपको हेल्प हो जाएगी इससे बहुत। देखो इसको एक्सपोनेंशियल, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमें दिख रहा है, उस बेसिस पे देखते हुए मैंने इसे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ले लिया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो हमेशा सेकंड फंक्शन होना ही है। इसमें पहले ही आप बात मन में बिठा लो कि किसी में आई लिखो या ना लिखो, लेकिन इसमें आई जरूर लिखना कि पूरा क्वेश्चन आई है, इंटीग्रल है। और ये कंफर्म्ड है, पहले ही आपको बता रहा हूं कि 2 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा इसमें, 2 बार, तो रिजल्ट हमारे सामने आता है। सबसे पहले मैंने इसको आई ले लिया इंटीग्रल, और फर्स्ट फंक्शन मैंने पहले लिख दिया और सेकंड फंक्शन को मैंने पीछे कर दिया इस तरह से। अब इंटीग्रल सॉल्व करना शुरू करो तो क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही है भाई, ऐसे ही रखेंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन करा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे आप फर्स्ट फंक्शन का, sin 3x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, cos 3x। अच्छा, इनटू में 3 भी तो होगा चेन रूल से, अब 3x का करोगे तो 3 बचेगा, x का 1 हो जाएगा। ये आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करना है जो कि e रेज टू पावर 2x बाय 2 होगा, फिर पूरे का इंटीग्रेशन तो होना ही है। तो इससे मुझे क्या पता चला, मुझे कुछ इससे ये पता चल रहा है कि sin 3x, ये वाला जो पहली वाली टर्म है ये तो पूरी सॉल्व हो गई, ये तो पूरी सॉल्व हो गई, चलो मान गए। इसमें 3 और 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, पर अंदर जो बचा इसमें तो अभी भी दो ही वो सेम फंक्शन दिख रहे हैं। देखो ना, इनिशियली क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, कह रहा बाद में भी वही है, लेकिन मैंने आपको बोला ना, आप हिम्मत करके एक बार फिर से इसमें बाय पार्ट्स लगा दो। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, आई चल रहा है ये sin 3x e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 3/2, यहाँ पे आया था cos 3x और e रेज टू पावर 2x, इसमें दोबारा बाय पार्ट्स लगाओ, ये फिर से फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, इंटीग्रल sin 3x, ये तो सेम, इसमें क्या किया हमने, ब्रैकेट लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा, इंटीग्रेशन करा सेकंड का, तो इंटीग्रेशन तो अब हमें पता चली गया कि इसका यही होगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है, और 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस इसका डेरिवेटिव किया फर्स्ट फंक्शन का, cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin 3x, इनटू में 3 भी आएगा चेन रूल से, और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो सेम e 2x बाय 2,
फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना होता है। यहां पे अब हमें बेनिफिट हो सकता है थोड़ा सा, देखते हैं क्या बेनिफिट हो रहा है। साइन 3x और e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, ये तो सेम ऐसे ही चलेगा, -3/2। अच्छा ये वाली टर्म भी सॉल्व हो चुकी है, देखा जाए तो cos 3x मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू पावर 2x बाय 2। अब क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3/2 भी बाहर आ गया। क्या बेनिफिट हो रहा है कि अंदर जो टर्म बची ये तो वापस हमें क्वेश्चन दिखने लग गया, और जो कि ये क्या होता है i, यही तो क्वेश्चन था, देख लो आप। साइन 3x और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन ही तो करना है, जिसको मैंने i लेट किया था। तो कह रहा है यहां पे अब आप रिप्लेस कर दो i, इंटीग्रल i रिप्लेस कर दो। देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनता है इसका। यहां पर 3/2 अभी ऐसे ही है, cos 3x, ब्रैकेट खोल दूं क्या, जैसे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -3/4 cos 3x इंटू में e रेज टू पावर 2x, मतलब क्या हुआ 3 ऐसे ही, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये ऐसे ही। अब ये -3/2 और -3/2 कितना हो गया, -9/4, और ये पूरा हो गया i इंटीग्रल, ये i हो गया। अब i वाले एक तरफ लेके आओ, i वाले एक तरफ लेकर आओ। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, e की पावर 2x बाय 2, e की पावर 2x बाय 2 कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या साइन 3x माइनस में 3/2 cos 3x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कहने को तो हो चुका है, अब प्लस सी लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा दो, समझा, जो कॉमन आ रहा कॉमन ले लिया। इसका जब मैंने एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 4i + 9i 13i, 13/4 i हो गया। यहां पे भी हमने क्या किया, साथ के साथ एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे देखो एलसीएम लिया तो 2 sin 3x आ गया, और ये वाला 2 और ये वाला 2 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 sin 3x माइनस में 3 cos 2x। अभी आप सी ना लगाना मत, एक काम करो अभी मत लगाओ, लास्ट में जब सिंप्लीफाई होगा तब लगा देना। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका ये जब इधर शिफ्ट करोगे, लगाया मान लो प्लस सी, तो कांस्टेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी चीजें, तब भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 से 4 क्रॉस हो गया, 13 नीचे आ गया, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका, i = e रेज टू पावर 2x, ये 13 है, और साथ में आपके पास क्या है 2 sin 3x माइनस में 3 cos 3x प्लस सी, ये है सिचुएशन आपके पास। 3 cos 2x है, 3x ही है, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 बार बाय पार्ट्स हम लगाते हैं, बीच में इंटीग्रल i मैच होता है, उसको आप LHS में शिफ्ट कर दोगे, अल्टीमेटली आपको कंप्लीट i की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, देखो पेपर में अगर आता है 4 मार्कर में या 2 मार्कर में आप पूरा ही करके दिखाओगे, लेकिन अगर कभी टाइम बचाना है MCQ या आपको सिर्फ आंसर वेरीफाई करना है, तो इसके लिए फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले ले सकते हो आप इसके। ठीक है, e रेज टू पावर ax और साइन bx का फॉर्मूला क्या बनता है, डायरेक्ट e रेज टू पावर ax रहेगा, यहाँ पे आता है a² + b², और इधर आएगा a, पहले आएगा साइन bx, क्योंकि साइन bx का कर रहे हैं, बीच में माइनस b cos bx प्लस c। डायरेक्ट रिजल्ट आप इसको कॉपी कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। और अगर cos का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो आगे वाली टर्म तो दोनों में सेम है, ये तो सेम है, और a भी a रहेगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या था, साइन bx का करा तो साइन bx आया, cos bx का करोगे तो cos bx आएगा, फिर प्लस b लगा के जो बच गया साइन bx यहां रख दो। उसमें क्या था, पहले साइन था बाद में cos था, और बीच में माइनस था, इसमें बीच में प्लस होता है। इसको डायरेक्टली लगा के दिखाता हूं मैं, इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे cos वाला नहीं किया हमने पीछे, यहाँ पे जैसे a कितना दिख रहा है आपको, a कितना दिखा 1, और b कितना दिखा आपको 2, है ना, ये b हो गया और यहाँ पे ये a हो गया। तो डायरेक्ट रिजल्ट लगाए, e रेज टू पावर ax मतलब e की पावर x का तो e की पावर x ही है, a² + b², मतलब क्या हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फिर cos वाले में क्या है a cos bx, तो 1 इंटू cos 2x प्लस b इंटू साइन bx प्लस c। तो डायरेक्टली रिजल्ट हमारे पास क्या मिल गया, e रेज टू पावर x बाय 5 cos 2x प्लस 2 इंटू साइन 2x प्लस c। क्लियर हुआ, cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c, ये हिसाब किताब इसमें रहता है। डायरेक्ट आप लगा सकते हो, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो
इसी का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें डायरेक्टली तो मुझे देखो एक्सपोनेंशियल नहीं दिख रहा, लेकिन वही बात है ना, लॉग जब दिखता है तो हमें एक आइडिया है कि हम इसको एक्सपोनेंशियल में बना सकते हैं। तो देखो साइन लॉग एक्स अगर आता तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। हमने एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक देखा है, एक्सपोनेंशियल के अंदर एंगल में लॉग एक्स है तो बात नहीं बनेगी। हमने क्या किया, इसको टी ले लिया लॉग एक्स को, ठीक है। तो यहां पे डी टी बाई डी एक्स आपके पास क्या आ गया, इसको डी टी बाई डी एक्स को ना करके पहले एक्स ना बनाते जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, डेफिनेशन यूज करते हो एक्स के लिए निकाल ली रेज टू पावर टी, तो डी एक्स बाई डी टी निकालो, जो कि इजी है, एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही रहता है। और यहाँ पे डी एक्स के लिए क्या बन जाएगी, ई रेज टू पावर टी डी टी। अब मैं आई फॉर इंटीग्रल उठाता हूँ यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा साइन लॉग एक्स को तो मैं टी ले चुका हूँ और डी एक्स को आ गया ई रेज टू पावर टी डी टी। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन कर दो। अब आपको अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा करना पड़ेगा, 2 बार बाय पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि cos t होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी आएगा, पूरे का इंटीग्रेशन अभी होना है। तो हमने क्या करा, इसमें पता है कि एक बार दोबारा बाय पार्ट्स तो लगना ही लगना है, लगा दिया साइन टी डॉट ई रेज टू पावर टी ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बात समझ आई, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी ई रेज टू पावर टी का ई रेज टू पावर टी और पूरे का इंटीग्रेशन ऐसे। तो यहीं पे देख लेते हैं अभी क्या बचा हमारे पास, देखो i इज इक्वल टू साइन टी ई रेज टू पावर टी, ये तो वर्किंग हो चुकी है, इसमें हो जाएगा ये माइनस में cos t ई रेज टू पावर टी, ये माइनस देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, बाहर वाले माइनस की वजह से फिर माइनस हो गया, और साइन टी डॉट ई रेज टू पावर टी क्या आई, तो ये क्या आ रहा माइनस में आई प्लस सी, लगाना है प्लस सी लगा दो, नहीं लगाना लास्ट में लगा देना, एक ही बात है। आई को इधर ले आए तो आई प्लस आई, इन दोनों में से ई रेज टू पावर टी कॉमन आ गया, साइन टी माइनस में कॉस टी प्लस सी, ये 2i हो गया और उस 2 को मैंने नीचे भेज दिया इधर। अच्छा अगर आप कांस्टेंट पहले लगा चुके हो तो ये c/2 होगा, c/2 c तो होता है, कांस्टेंट ही तो होगा। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के देखते हो ई रेज टू पावर ax साइन bx वाला, तब भी यही आएगा, क्योंकि देखो a 1 है b भी 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 आ गया, फिर a साइन bx था माइनस b cos bx था, a हर जगह 1 है, b भी 1 है इसमें। तो ये आपका बाय पार्ट्स कंप्लीट हो गया। अब आपका इसमें सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन रह गया और 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल रह गए, जैसे हमने 6 पढ़े थे ना स्पेशल इंटीग्रल, ऐसे 3 और है। तो इनडेफिनेट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा है, ठीक है। आगे के 2-3 लेक्चर में आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें पढ़ने वाला, ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जितना करा दिया इसे रिवाइज करो, फिर आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। थैंक यू।